ये सारा उसमें भी इसी तरह का मिलता है। वो भी इसी का इशारा करता है। वो कहता है यम, यम, यम माने वो तत्व जिस तत्व की खोज है, उसके लिए वो कहता है यम शैवम समुपासते शिवेति। उस तत्व को, वो जो तत्व है, एक तत्व, उसको जो शिव के मानने वाले लोग हैं, शिव का आराधन करते हैं, उनको शैव कहा जाता है। शैव मत है तो वो शिव को मानने वाले लोग, शैव लोग, उस तत्व को शिव के रूप में मानते हैं। यम शैवम, शैव लोग, यम शैवम समुपासते, उसकी उपासना करते हैं, समुचित रीति से उसकी उपासना करते हैं। किस रूप में? शिवेति, शिव के रूप में उसकी उपासना करते हैं। ये समझ में आता है ना? यम शैवम समुपासते शिवेति। आगे कहता है ब्रह्मेति वेदांती नो। जो वेदांती लोग हैं, वेदांत का जो उत्तर मीमांसा का भाग है, ज्ञान आधार है, उसके मानने वाले लोग जो हैं उत्तर मीमांसा के वेदांती लोग, उसको ब्रह्म के रूप में मानते हैं। तत्व एक ही है, तत्व कोई बदल नहीं जाता है, तत्व एक ही रहता। वही तत्व शैव लोगों के लिए वो शिव है और वेदांती लोगों के लिए वो ब्रह्म है। ब्रह्मेति वेदांतिनो। आगे कहता है करने तो नहीं मान लगा, यम शैवम समुपासते शिवेति। भगवान बुद्ध के उपासक हैं, जिनको बौद्ध कहा जाता है, वे बौद्ध लोग उसी तत्व को बुद्ध के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बात समझ में आती है ना? बौद्धा बौद्ध है कि बौद्धा बौद्ध प्रमाण पचवा करते नैयायिका। जो न्याय दर्शन को मानने वाले लोग हैं, न्याय को, वे लोग उसको जो है प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी तत्व को जो प्रमाण पचवा करते थे नैयायिका। अच्छा, आगे कहता है अरहन नित्य। ये जो जैन लोग हैं उसको अरहंत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वो कहता है अरहन नित्यत जैन शासन रता। जो जिन शासन को मानने वाले लोग हैं, जैन लोग हैं, वो जिन शासन को मानने वाले लोग उसको अरहंत के रूप में स्वीकार करते हैं। अरहन नित्यत जैन शासन रता। आगे कहता है कर्मेति मीमांसका। जो पूर्व मीमांसा दर्शन को मानने वाले लोग हैं, वो उसको कर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। कर्मकांड जितना भी यज्ञ याग ऐसा ये इस तरह का, वो परमात्मा का ही स्वरूप है वो। मगर वो जो पूर्व मीमांसा के लोग हैं, वो उसको
उनको अपना क्लियर रहना चाहिए कि वो जो तत्व है वही ये कर्म है, वही ये यज्ञ है, वही ये हवन है, वही और दूसरी क्रियाएं तुम्हारी जो भी कुछ हैं। अथवा ये जो जीवन का पूरा जीवन तुम कर्म करते रहते हो, वो वही है। जब ये नक्की हो जाता है तो वो कहता है कर्मेति मीमांसा का। आगे कहता है सोयम वो भी ददाति वांछित फलम। वो जो तत्व है सोयम वो भी ददाति वांछित फलम, जो उसको जिस रूप में स्वीकार करता है, जिस रूप में उसकी उपासना करता है, उसको वो उसी रूप में वांछित फल की प्राप्ति कराता है। तुम्हारा जो रास्ता है उस रास्ते को तुम जिस फल की कामना करके उसकी उपासना करते हो, वो उपासना तुम्हारी जगह उसको जो वांछित फल है वो वांछित फल तुमको वो देते। तो वो कहता है कि सोयम वो भी ददाति देता है वांछित फलम, जो जिस रूप में उसको जिस फल की इच्छा करके उसको स्वीकार करता है उसको वो उसी फल को वो देता है। तो वो कहता है कि सोयम वो भी ददाति वांछित फलम। आगे कहता है त्रैलोक्य नाथो हरि, वो जो त्रिलोकी का नाथ है वो हरि परमात्मा है। वो हरि परमात्मा वही सब रूप में, सब राग में, सब रंग में, सब आकार में, उसका स्वरूप कुछ भी प्रकट में आवे, तुम जो जिस रूप में उसको स्वीकार करो, तुम उसको जिस रूप में मानो, किसी भी तरह से कैसे भी करके तुम्हारा अपना जो भेद दृष्टि है वो चली जानी चाहिए। भेद दृष्टि चली जाए, जो अभेद स्थिति है वो तुम्हारे जीवन में खड़ी हो जाए, वो योग। उसके लिए तुम्हारा रास्ता कुछ भी है, भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है, हठ योग है, राजयोग है, जप योग है, ध्यान योग है, कोई भी किसी भी प्रकार का, मगर वो सब जो है आपको उस तत्व की ओर ले जाता है और वही एक प्रकार का योग है। अब इसमें जो इसने दूसरे अध्याय का तुमने चर्चा की है ना, तो उसमें उसने एक ही बात कही कि समझण पूर्वक कि वो तत्व है, वो तत्व का उसको नक्की हो जाए। वो स्थिर कब बना रहेगा? कर्मों को करते हुए भी सब ठीक ठाक वैसा, और वो स्थिर हो करके और कर्मों को करता रहे क्लैरिटी के साथ वो तभी तो करेगा जब उसको उस तत्व का निश्चय हो गया होगा। और उस तत्व को निश्चय हो जाने के बाद में वो जो बुद्धि के द्वारा निश्चय हुआ है उसको अपने जीवन के 10-25 वर्ष भोग दे करके उसने सिद्ध कर लिया होगा। ये बात समझ में आती होगी ना? बिना जो है कोई भाई केवल तुम बुद्धि से थोड़ा सा यहाँ बैठे आधा घंटा चर्चा हुई वो हुआ, हाँ स्वामी ये बात ठीक है, वो कहता है कि कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फले सुखदाचना, बस मैं ये कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है, मैं फल के बारे में विचार नहीं करता हूँ, मैं तो फलासक्ति रहित कर्म करता हूँ, वो होने वाला नहीं है। ये फालतू की बात है। ये कितने जन्मों के बाद, हजारों जन्म के बाद जो फलासक्ति रहित कर्म की स्थिति है वो तो बहुत दूर की बात है। अंतिम स्थिति उसमें सभी जो है हटके हुए,
किंतु प्रारंभ में जो स्वार्थपूर्ण, बिल्कुल पशुता का और नंगी जो है एक तरह की स्वार्थपरता का जो कर्म होता है जीव का, तुम्हारे इर्द गिर्द देख लो, ज़्यादा नहीं तो 40-50% उसी स्तर के लोग दिखाई पड़ेंगे। उसमें भी अगर उसको ये थोड़ा सा नजर आ जाए कि भगवान है, ये जो भी कर्म कर रहा हूँ, जो भी वो जो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान को समर्पित करके कर्म करेगा, तो वो अनासक्त भाव से कर्म नहीं है अभी, वो शुरुआत है उसकी। मगर वो जो शुरुआत हो गई है, थोड़ा निश्चय हो गया है, भगवान है ना, वो कहाँ नहीं, वो कब नहीं, अब काय के लिए जो है ये खिंच पिच कर, तो वो जो एक प्रकार का समर्पण की स्थिति वो स्वीकार करता है, वहीं से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो माथा झुकाओ, जो तुमने समझा है, तुम्हारे बुद्धि के उस चिंतन के द्वारा तुमने नक्की किया है, उसको अपने जीवन के साथ जोड़ना पड़ेगा। वो जो जीवन के साथ जोड़ा है, हमारा जीवन उस तरह का हो गया है, इस बात की साबिती क्षमता है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, मान हो, अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, सफलता हो, असफलता हो, दोनों वो द्वंद्व जो है टूटता है और निर्द्वंद्व स्थिति हाथ में आती है। उसके बाद में बात बंद। समता जो है दरेक साधना का परिणाम है। मेरा अपना जो कहना है वो यही है जगदीश, कि तुम्हारा साधना का मार्ग कुछ भी हो सकता है, प्रधानता कर्म की, भक्ति और ज्ञान का टेका, मगर उसका परिणाम क्या हुआ ये 24 घंटे तुमको ढूंढना तो पड़ेगा। अगर तुम्हारी क्षमता सिद्ध हो गई, अब तुम्हें कोई चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं करती है, जो भी विचलित करने वाली दुख की, परेशानी की, अपमान की, निंदा की चीज़ें वो आती हैं आत्म में, और उसके बाद में सुख की, मान की, स्तुति की, वो भी चीज़ तुमको कोई खास परेशान नहीं करती, उसमें भी तुम अपना ठिकाने पर बने रहते हो। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो साबित होता है कि भाई जो कुछ भी तुमने कोशिश की है वो लेके लगी। क्योंकि जो विकास के बारे में जिसको क्लियर हुआ है वो उसको मालूम पड़ा है कि वो जो क्षमता है वो एक प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप है। क्षमता खड़ी तब हो पाती है जब कर्म के 2 आयाम पूरे कर लेता है। एक तो प्रारंभिक कर्म की स्थिति बिल्कुल पशुता की, अच्छा, मगर विकास होने लगता है, भगवान का स्वरूप का नक्की हो जाता है, समर्पण हो जाता है, वैसे तो क्या होता है कि उसको कर्म का जो दूसरा आयाम है वो हाथ में आ जाता है। दूसरा आयाम है धर्मानुसार कर्म का। पहले आयाम में केवल गमा और अणगमा है, जो तुमको गमता है वो तुम करते रहते हो जिंदगी भर, जो तुमको नहीं गमता है वो चाहे भले ही उचित है फिर भी तुम नहीं करते, वो प्रारंभिक स्थिति है। किंतु जब धर्म आ जाता है तब जो है गमा और अणगमा छोड़ देना पड़ता है और उचित और अनुचित उसको स्वीकार कर लेना पड़ता है। उचित है, मुझे जो भी दिशा दी गई है, जो मुझे अब तक का मेरे गुरुओं ने, माता पिता जो स्वाभाविक गुरु हैं उन्होंने सिखाया है, और विद्या गुरु हैं उन्होंने सिखाया है, कोई और समर्थ सदगुरु मिले उन्होंने सिखाया है, उससे मुझे जो नक्की हुआ है कि ये उचित है। वो उचित मुझे पसंद नहीं है तो भी मुझे वो करना पड़ेगा।
और जो है उन्होंने कहा है कि ये अनुचित है, वो अनुचित मुझे पसंद है, तो भी मुझे वो अनुचित छोड़ देना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उचित आपके जीवन में आ जाता है, अनुचित का आप निषेध जीवन में खड़ा हो जाता है, वहाँ धर्म है। ये धर्म का आधार है, धर्म आ जाता है। और अगर धर्म जीवन में आ गया, उसके हिसाब से जीवन गोठवण हो गई है, वो है। अब कब होगा ये हूँ नहीं कह, संभावना है इस जीव के पास कि वो एक ही जन्म में पूरी यात्रा को पूरा करके जा सकता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कोई भी धर्म जो है जीवन में आ गया है, वो इसी जन्म में करे या और 10-20 जन्म में करे, मगर धर्म के जीवन के द्वारा जो धर्म का जीवन हो जाता है, उचित और अनुचित, उसके द्वारा उसको अपरोक्ष ज्ञान का अधिकार मिलता है। जो धर्म का अनुशीलन है वो आपका जो है अधिकार खड़ा कर देता है कि भाई अब इसको अपरोक्ष ज्ञान हो जाना चाहिए, हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति बन जाती है। उसके बाद में फिर उसकी वो स्थिति हो जाती है कि जो कोई सुख हो चाहे दुख हो, जब तक धर्म है वहाँ अभी भान है, ये उचित है, ये करना है, ये अनुचित है, ये नहीं करना है, भान है ना। मगर जो है क्या नाम है, जब अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति हो जाती है तब भान धीरे धीरे कम होने लगता है। एक तरह का जीवन जो है वो स्वप्नवत होने लगता है। और जैसे कोई जो है कर्म करता है और कुछ करता है, फिर भी जैसे सपने में कर्म कर रहा है, तो उसमें सुख क्या और दुख क्या, मान क्या अपमान क्या। सपने में कोई चीज़ कोई वो तुमको अपना पकड़ नहीं सकती, तो उस तरह की स्थिति अपरोक्ष ज्ञान के परिणाम से हो जाती है। तो उसके द्वारा फिर निष्काम कर्म होने लगता है। निष्काम कर्म जो है कर्म का तीसरा आयाम है। प्रारंभिक कर्म, धर्मानुसार कर्म और निष्काम कर्म। और इसी तरह से भक्ति का, प्रारंभिक भक्ति की स्थिति अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, मेरी ये इच्छा, मेरा सकाम भक्ति की जैसे, उसके बाद में धारणा खड़ी हो जाए ज्ञान के द्वारा, परोक्ष ज्ञान के द्वारा, और धारणा के परिणाम से उस तत्व का ध्यान बना रहने लगे। वो जो ध्यान भक्ति है, वो जो एक प्रकार की निष्काम भक्ति है, वो दूसरा आयाम है भक्ति। वो दूसरा आयाम भक्ति का हाथ में आता है, वो पुरुषार्थ है। वो जो है जब मिल जाता है, पहले परोक्ष ज्ञान, बाद में अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान होता है धर्मानुसार कर्म के जीवन के बाद में, और भक्ति की जो दूसरी ध्यान की स्थिति बनी रहती है वो परोक्ष ज्ञान के बाद में। परोक्ष ज्ञान के बाद में वो स्थिति बन जाती। क्यों? भरोसा भगवान जानते हैं ना, क्या कहना कि मेरा ये काम कर दो, कि मेरा वो काम कर दो। उसको करना होगा, वो अपने आप कर देगा, इसमें क्या है। अगर नहीं करना होगा तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। मैं प्रारब्ध दिखा के लाया हूँ, मुझे भोगना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि तू मेरा जो है ये काम कर दे, वो काम कर दे, ये दूर कर दे, वो दूर, फिर भी दूर बात, ऐसा ही है ना। तो ये जो स्थिति है, यहाँ तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, केवल उस तत्व का अनुसंधान की स्थिति बनी रहती। अब तू कहाँ है? तू है ये नक्की हो गया है मुझको, मगर तू कहाँ है, तू कैसा है, तू किस तरह का है, वो तू अब ये पर्दा हटा दे। वो जो पर्दा हटा देने की एक तरह की उत्कंठा है, वो जो एक तरह की प्यास है,
तो उस तरह का जो मामला है वो अपरोक्ष ज्ञान की ओर ले जाता है, धर्मानुसार कर्म करा देता है, अपरोक्ष ज्ञान की ओर ले जाता है, समता खड़ी हो जाती है। किंतु ये जो है ऐसा समझे जगदीश के, ये मेरा काम नहीं है, मुँह ना मानो, मेरा काम नहीं है ये सब, और अपना पोताना अपनी नगण्यता का पता रहना चाहिए। जो कुछ है तुम कुछ नहीं हो। तुम हनुमान चालीसा बोलते हो, उसमें वो आता है वहाँ, उसमें वो एक ही दो बातें आधार है, बुद्धिहीन मारा में कहाँ ही कोई बुद्धि नहीं। अच्छा, दूसरा कहता है तनु जाने के, तनु का मतलब है नगण्य, मारो कोई वजूद जन्नत। अब ये दोनों चीज़ें तुम स्वीकार करोगे ये कुछ तो माथा झुकेगा, और नहीं तो माथा झुकेगा नहीं, वो और ज़्यादा ऊंचा होगा, सभी दुनिया को परेशान करेगा, सभी दुनिया की आफत खड़ी करेगा। भगवान की कैसी लीला है, वाह भाई वाह, छोकरा।